नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने कारगिल मिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। दोस्तों, आज की डिस्कस में हम बात कर रहे हैं 24 नवंबर के द्वारा जो राजस्थान कैबिनेट है उसके जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस का यहाँ पे जो घोषणा की गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दूं, राजस्थान के सामान्य ज्ञान या फिर करंट जीके के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ रहने वाली है, जिसमें काफ़ी प्रकार के जो संशोधन हैं वो हम चर्चा इस वीडियोज़ में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ के द्वारा ये रिलीज़ किया गया है, जो कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान ये डिसीजंस लिए गए हैं, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति लागू कर दी गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के सेवा के नियमों में संशोधन, साथ ही उसके पदोन्नति के अवसर भी यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करें तो मंत्रिमंडल में राजस्थान बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति 2022 का जो अनुमोदन है वो भी कर दिया है। साथ ही बीकानेर के अंदर हाल ही में मिनी फूड पार्क स्थापित करने के लिए 57.01 बीघा भूमि आवंटन कर दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक जो न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे इसमें, जिसमें टोटल यहाँ पे हम बात करें तो 10 से स्लाइड्स रहेंगी, जो कि आपके करंट जीके के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको सामने लेके चलता हूँ, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन से रिगार्डिंग जो भी ओबीसी रिजर्वेशंस है उनके रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ रहेगी। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम में संशोधन कर दिए गए हैं, जिसमें मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा जो कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1988 में संशोधन का बड़ा फैसला लिया है। इसमें राज्य की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल श्रेणीवार आरक्षण प्राप्त होगा। इस संशोधन से जो SC ST के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सीधी भर्ती में अनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथ ही जो पिछड़ा वर्ग है यानी कि जो ओबीसी के जो आरक्षित पद हैं उसमें जो पिछड़ा वर्ग के सामान्य अभ्यर्थी हैं जो कि भूतपूर्व सैनिकों के अलावा बचते हैं, उनको भी सम्यक प्रतिनिधित्व है इसमें सुनिश्चित हो सकेगा। यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों की वर्तमान भर्ती नियमों में जो संशोधन किए गए हैं उसका समायोजन इस संबंधित श्रेणी में किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे इस व्यवस्था से भूतपूर्व सैनिकों को अपनी श्रेणी का के अंदर समायोजित कर लिया गया है। साथ ही SC ST के जो एक्स सर्विसमैन है उनका चयन भी कम हो पा रहा था। साथ ही यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण के उपरांत जो अभ्यर्थी चयनित होंगे उनमें वर्ग के अंदर उनके जो समायोजन है वो किया जाएगा। साथ ही कुछ कारणों से भर्तियों में पिछड़ा वर्ग के लिए ऐसे विद्यार्थियों को जो भूतपूर्व सैनिक यहाँ पे नहीं थे उनको समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था। साथ ही यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों का वर्तमान में मिल रही आयु में छूट भी दी जाएगी, साथ ही न्यूनतम अंकों में छूट भी इनको मिल सकेगा। साथ ही यहाँ पे उनकी जो वैकेंसीज हैं जो रिक्तियाँ मिलती हैं उनके अगेंस्ट जो कैरी फॉरवर्ड है वो भी यहाँ पे की जा सकेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही न्यूज़ थी जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस की, जो कि एक्स सर्विस मेंस को भी यहाँ पे जो सर्विसेज हैं डिफरेंट प्रकार की, जो RPSC हो या फिर RSSM हो, उसके द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाती है उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में उनको अनुपातिक जो है रिजर्वेशन है वो देने की बात कही गई है। साथ ही कैरी फॉरवर्ड भी इनकी वैकेंसीज रखी जाएंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, जो कि करंट जीके के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 का अनुमोदन कर दिया गया है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे 2022 से 23 की पालना का जो आपकी इसकी जो ये योजना चलाई जाएगी, जिसमें अनुमोदन 2022 का है। इसमें बजट घोषणा के अंदर इसकी जो घोषणा है वो की गई थी। इसके अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली पर्यटन इकाइयाँ, जिसमें ग्रामीण गेस्ट हाउस होंगे, उसके बाद में कृषि पर्यटन इकाई रहेंगी, कैंपिंग साइट्स, केरावन पार्क की स्थापना यहाँ पे गाँव में रोजगार सृजन हेतु यहाँ पे किए जाएंगे। साथ ही यहाँ पे ग्रामीणों की हस्तशिल्प जो है उनको भी संरक्षण मिलेगा और विभिन्न प्रकार की ग्रामीण संस्कृति से भी यहाँ पे देशी विदेशी पर्यटन जो है वो रूबरू हो पाएंगे। इसके अंदर जो प्रावधान में संशोधन किया गया है उसमें जो 15 फीट चौड़ी सड़क पर न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर एवं अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि पर अनुमानित की जाएगी। साथ ही इकाइयों में भू परिवर्तन जो बिल्डिंग प्लान अनुमोदन की जो आवश्यकता होती थी वो यहाँ पे अब नहीं रहेगी। इसमें स्टैम्प ड्यूटीज़ में 100% की छूट यहाँ पे प्रावधान इसमें रखे गए हैं। सेकंड बात करते हैं तो राजस्थान बेघर उत्थान पुनर्वास नीति 2022 का अनुमोदन कर दिया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जो 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ ही उसको छत उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें महिलाएं अनुवांशिक रूप से विक्षिप्त बीमारियों से जो ग्रसित है उनको इस योजना का जो भरपूर है वो फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान कंप्यूटर राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 1992 में संशोधन किया गया है। पहले इसमें जो प्रोग्रामर के पद हुआ करते थे उसकी नियुक्ति 50% सीधी भर्ती से की जाती थी और 50% पदोन्नति से की जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे 40% जो है वो डायरेक्ट की जाएगी और 60% है वो यहाँ पे पदोन्नति स्कीम से यहाँ पे की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान वाणिज्य साथ ही अधीनस्थ सेवा नियम 1975 में संशोधन यहाँ पे किए गए हैं। इसके अंदर अगर बात करें तो
तो पदोन्नति का कोटा 37.5% से बढ़ा के अब यहाँ पे 87.5% कर दिया गया है। तो ये यहाँ पे इसमें एक बड़ा संशोधन किया गया है। नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो राजस्थान सिविल सेवा पुनर्रक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन किए गए हैं। हालांकि ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक भर्ती यहाँ पे इसमें निकालने जाने की बात की गई है, जिसमें पे लेवल 20 से 21 राजस्थान मोटर गैराज सेवा में मुख्य जो अधीक्षक है उसके नवीन पद का सृजन यहाँ पे किया जाएगा। विधि विज्ञान सेवा नियम और अधीनस्थ सेवा नियम में संशोधन किए जाएंगे। साथ ही विभिन्न प्रकार की डिग्रियों को सम्मिलित इसमें किया जाएगा, जो कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज होती हैं। उसमें फ़िलहाल यहाँ पे साइंस और आर्ट्स वालों को लिया जाता है। इसके अंदर और भी यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पे जोड़ी जाएंगी। अंग्रेजी माध्यम शिक्षकों के लिए संवर्ग में गठन का यहाँ पे मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भी बढ़ा दिया गया है। ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास बीकानेर में मिनी फूड पार्क के लिए जो भूमि आवंटन का स्वीकृत किया गया है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हाल ही में राजस्थान के अंदर मिनी फूड पार्क स्थापित कहाँ किया जाएगा, तो बीकानेर में किया जाएगा, जो कि चक के आसपास यहाँ पे इसके भूमि आवंटित कर दी गई है। राजस्थान वानिकी जैव विविधता विकास समिति का यहाँ पे गठन किया जाएगा। उसके बाद राजस्थान पर्यटन एक्शन समूह बनाए जाएंगे, जो कि लघु फिल्म है तो यहाँ पे काफ़ी उपयोगी होंगे। इसमें ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा और साथ ही दिल चाहता है, इस प्रकार की फिल्मों का जो आकर्षण स्थल है यहाँ पे कलात्मक रूप से इसमें फिल्माया जाएगा। उसके बाद में चौधरी सव श्री खरताराम के नाम से राजकीय महाविद्यालय भणियाणा का नामकरण कर दिया गया है। हालांकि बात करें कि राजकीय महाविद्यालय भणियाणा जो कि राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में पड़ता है। तो दोस्तों ये हमारे पास में आज की डिस्कस थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। जो करंट जीके के लिहाज से जिसमें इसमें न्यूज़ है वो लगभग आप देख पा रहे हैं 10 से 11 जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि राजस्थान जीके के लिहाज से जो स्कीम्स बेस हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो रहेगा वो राजस्थान सिविल सेवा नियम के संशोधन रहेगा, जो कि भूतपूर्व यानी कि एक्स सर्विसमैन्स के जो ओबीसी कैटेगरीज है उसके रिजर्वेशन से संबंधित था। तो दोस्तों ये हमारे पास में आज की डिस्कस थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी समझ में आ गया होगा। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू।